नमस्कार, खरा सामना न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत। उन्हाळ्याचा उकाडा वाढलेला आहे, त्यातच लोकसभा निवडणुका आल्या आहेत। वाढत्या उन्हासह निवडणुकीचे वातावरण तापलेले आहे। मुंबई येथील उत्तर मुंबई लोकसभा विभाग दहिसर विधानसभेमध्ये श्रीराम यादव यांनी आयोजित केलेल्या महाउत्तर भारतीय संमेलनात शिवसेना शिंदे गटाचे अरुण वसंत सावंत यांनी उत्तर भारतीयांना मार्गदर्शन केले। बघूयात त्यात ते काय म्हणाले। आपल्या परिसरातील अशाच नवीन बातम्या बघण्यासाठी या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत अपडेट। धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी, कमलेश राय जी, मैडम और कवड़ी साहब, सभी को सादर प्रणाम। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे सामने बैठे हुए दहिसर विधानसभा के सभी महत्वपूर्ण आदमी, उसे में कुछ आजू बाजू के भी हो सकते हैं, तो सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगा। और इस अवसर पर ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि राम यादव जी, जो यहाँ के एक कार्यशील युवा नेतृत्व हमारे शिवसेना पार्टी का है, और उनकी धर्मपत्नी रेखा जी, उनका शायद बर्थडे भी आज है, तो उनको भी आप सभी की ओर से मैं हैप्पी बर्थडे विश करूंगा। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, अवसर पूरे देश में आज लोकसभा इलेक्शन का चल रहा है, तो इस वक्त में थोड़ी सी बातें लोकसभा इलेक्शन के बारे में भी होनी चाहिए। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जिस प्रकार से आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल कंप्लीट किए हैं और हैट्रिक करने वो जा रहे हैं आप सभी के आशीर्वाद से। और उन्होंने ही भेजा हुआ एक उम्मीदवार जिनका नाम है पीयूष गोयल जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे मैं जब से ये नाम घोषित हुआ तब से उसे पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना भी मैंने पढ़ा है, मेरे नॉलेज से जब से ये दहिसर विधानसभा स्थापित हुई है तब से आज तक का सबसे कार्य कुशल और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर उम्मीदवार कोई होगा इस दहिसर, इस उत्तर मुंबई के लिए, इस उत्तर मुंबई का सबसे पढ़ा लिखा और जिसने सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री में काम किया है, ऐसा एकमात्र उम्मीदवार आज हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें यहाँ उत्तर मुंबई के लिए भेजा। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र उम्मीदवार है जिन्होंने कई मिनिस्ट्री में अलग अलग काम किए हैं और अलग अलग विषयों का उन्होंने अध्यापन किया है, और इस देश को विकसनशील राष्ट्र बनाने के लिए सभी मंत्रीगण में उनका सबसे ज्यादा योगदान आज तक रह चुका है, ये मुझे मालूम है। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने कई योजनाएं इस देश में लागू की है, जिससे ऊपर से लेकर आम आदमी तक उन योजनाओं का लाभ मिलने के लिए हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है। और उसी प्रकार से इस राज्य के कार्यकुशल मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी ने इस महाराष्ट्र में कई बड़े प्रोजेक्ट जो पिछले 2.5 सालों से यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट में बंद हुए थे, उन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारी महायुति सरकार ने पूरी कोशिश की है। और इसीलिए आज हमारा महाराष्ट्र पूरे देश का एक इंजन करके माना जाता है। पूरे देश को हमारा जो राज्य है वो मार्ग दिखाता है। हमारे इस महाराष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों को भी कदम से कदम बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे जो उम्मीदवार है आदरणीय पीयूष गोयल जी, वो जीत जाएंगे, उसमें तिल मात्र शंका नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ जिताना नहीं है, तो देश से सर्वोच्च मतों से जीतने वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो वो उत्तर मुंबई का आप लोगों ने जिताया हुआ कैंडिडेट है। ये हमको साबित करने का है दोस्तों। भारत माता की। और हमारे बाजू में ही जो विधानसभा है जिसका नाम है माघाटाने विधानसभा दोस्तों, पिछले
5 सालों से मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे इस युवा आमदार ने इस पूरे मंत्रिमंडल में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग इशू उठाकर अपनी विधानसभा के लिए जिस प्रकार से वो फंड खींच कर लाते हैं और वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है माघाटेना विधानसभा विकसित करने के लिए, उनके लिए मैं आदरणीय प्रकाश सुर्वे जी का भी यहाँ पर आप लोगों को तालियों से स्वागत करना चाहिए दोस्तों। और आने वाला विधानसभा दहिसर विधानसभा से भी हमारा यहाँ का महायुति का जो भी उम्मीदवार हो उसे आपको जितवा कर भेजने का है। हमारे राम यादव जी के बारे में अगर कुछ कहना होगा तो मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले काफ़ी सालों से राम यादव जी एक ऐसा चेहरा है जो लोगों के सुख दुख में हमेशा दौड़कर वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए जाता है। एक बार उनसे जो यशस्वी होती है वो चूक गई, लेकिन अगली बार 2025 में जब भी यहाँ पे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो जाएंगे तो आप लोग 100 आदमी बनकर उसको जितवाने के लिए काम करेंगे। टिकट की जिम्मेदारी आदरणीय हमारे आमदार और हम सब हमारी पूरी महायुति शिवसेना सरकार लेगी। इतना ही कह के मैं आप लोगों से मेरे जो 2 शब्द उनको विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सावंत साहब। महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनका समर्थन किस प्रकार हमारे महाराष्ट्र राज्य सरकार को मिलता है, हमारे लोगों को मिलता है, उसके बारे में जानकारी हमेशा देते रहते हैं। ज़्यादा प्रोटोकॉल तो नहीं है, लेकिन नितिन जी को आगे भी कहीं एक कार्यक्रम कर फिर एयरपोर्ट